हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप अच्छे से होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इससे पहले जो है वो हमने बात करी थी पारेख के 1 और 2 पेजेस की विद एमसीक्यूज़, है ना। तो आज भी जो है हम इस क्लास में बात करेंगे पारेख के पेज नंबर जो है 2 और 3 की विद एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नपुंसक के भेद। बोलता है चरक ने 4 कहे हैं, ध्वजोपघात, बीजोपघात, विदवस्थाजन्य, शुक्रशयजन्य, है ना। और ये हमारे चरक चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सुश्रुत ने 5 कहे हैं, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र, है ना। 4 जो सशुक्र है दैट वन इज आसक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक, है ना। और जो एक अशुक्र है दैट वन इज षंड, इस पर नरषंड और नारषंड दोनों आ जाते हैं। और चरक ने जो गर्भ की विकृतियां कही हैं वो 8 कही हैं, जो कि चरक शरीर स्थान के अंदर कही हुई हैं। ठीक है जी। क्लैब्य की बात करें तो सुश्रुत ने 6 कहे हैं, मानसिक, शुक्र क्षयजन्य, अति मैथुनजन्य, शुक्र बेगाब्रोधजन्य, मेड रोगजन्य और सहज। इसमें जो मेड रोगजन्य है ना, मेड रोगजन्य और सहज, ठीक है, ये असाध्य है। ठीक है, चरक ने 4 कहे हैं। अब ये आता है बल वृद्धि कर भाव। तो बल वृद्धि कर भाव कितने कहे हैं? 13 कहे हैं। ठीक है, और शरीर वृद्धि कर भाव कितने कहे हैं? चरक ने 4 कहे हैं और भागवत ने 17 कहे हुए हैं। और आहार प्रमाण कर भाव 6 कहे हैं, अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है। तो ये चरक शरीर स्थान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोष्टांग की हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चरक ने 15 कहे हैं, फफूस को कोष्टांग नहीं माना है, लेकिन फफूस के अलावा फूबा नहीं माने, फूबा। ठीक है, एफ से फफूस, यू से उंडूक, बी से बपा और ए से अग्नाशय। ठीक है, तो फूबा, है ना, होता है ना फूबा, तो फूबा नहीं माने हुए हैं। फूबा मतलब फ से फफूस, यू से अंडूक, ठीक है, बी से बपा और ए से अग्नाशय, ये नहीं माने हैं। सुश्रुत ने 8 कोष्टांग कहे हुए हैं, है ना। भागवत में अष्टांग संग्रह ने में जो है वो 8 कहे हुए हैं, जबकि अष्टांग हृदय ने 11 कहे हुए हैं। तो 8 तो वही आगे, और 9, 10, 11 3 जो है वो अतिरिक्त कहे हैं, जिनमें डिम्ब, नाभि और क्लोम। कौन से? डिम्ब, नाभि और क्लोम, ये 3 अतिरिक्त कहे हुए हैं। काश्यप ने जो है वो 13 कहे हुए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद में आशय की बात करूं तो सुश्रुत ने 7 कहे हैं, स्त्रियों में 8 होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंगली। काश्यप ने 7 कहे हैं, जबकि षडंगर ने 10 कहे हैं। एक स्तनाशय और अतिरिक्त कहा हुआ है। ठीक है, स्तनाशय का वर्णन जो है वो षडंगर ने किया हुआ है। अब त्वचा की अगर हम बात करें तो चरक ने 6 कही हुई है, सुश्रुत ने 7 कही हुई है, अष्टांग संग्रह ने 6 कही है और अष्टांग हृदय ने 7 की। तो 6 एस से संग्रह और एस से 6, तो याद रखिएगा। तो ये जब 6 कर लोगे तो ओब्वियसली हृदय जो है वो 7 आएगा, है ना। और मॉडर्न भी 7 मानता है। धमनिया चरक ने 200 और सुश्रुत ने 24 कही हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुष्ठ की अगर हम बात करें तो चरक ने 7 और 18 कुष्ठ जो है और असंख्य भेद जो है वो कुष्ठ के करे हुए हैं। सुश्रुत ने 18 ही भेद करे हैं। भेड़ ने 18, 9 साध्य और 9 असाध्य जो है वो कहे हुए हैं। और काश्यप ने भी 9 साध्य और 9 जो है वो असाध्य कहे हुए हैं, है ना। तो ये भी आपने मार्क करना है। उसके बाद में उन्माद के भेदों की बात करते हैं। तो चरक ने 5 कहे हैं, वात, पित्त, श्लेष्म, सनिपातज व आगुंतज। ठीक है, तो चरक ने 5 और सुश्रुत ने 6 कहे हैं। तो वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपातज, आगुंतज और विषज, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माधव ने 6 कहे हैं सुश्रुतन से। तो बासु की माँ को 6 बजे उन्माद होता है। बासु मतलब ब से जो है विषज, सु से मतलब विषज को किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा। तो बासु की माँ मतलब सेम है, माँ मतलब माधव, माधव ने भी 6 बजे मतलब सुश्रुत ने भी, माधव ने भी 6 कहे, 6 कहे हैं, जिसमें विषज एक अतिरिक्त है। और ये किसके भेद है? उन्माद के भेद है। तो बासु की माँ को 6 बजे उन्माद होता है। शोथ के भेद की बात करें तो चरक ने 2 और 3 कहे हैं, भागवत ने 3 और 9 कहे हैं, सुश्रुत ने 2, 5 और 6 कहे हैं, माधवकर ने 9 कहे हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि जो है वो चरक ने 6 कहे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिरा, मांस और मेतज। क्या है? सिरा, मांस और मेतज। तो सीमा मेम की ग्रंथि चलती है। सीमा मैडम है, उनको ग्रंथि हुई है, ग्रंथि रोग हुआ है, और वो मतलब मूवेबल सी है ना। तो सीमा मैम की ग्रंथि चलती है। तो सीमा से स से सिरा, माँ से मांस और मेम से मे से मेद की क्या है? ग्रंथि। तो ग्रंथि च से चलती मतलब च से चरक ने, ये 6 कहे हैं। तो सिरा, मांस और मेद याद रखिएगा।
सुश्रुत ने 5 कहे हैं जिसमें मासज नहीं कहा हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी, मासज नहीं कहा है सुश्रुत ने। और भागवत ने 6+9, चरकोक्त 6 प्लस 3 अस्थि व्रण और रक्तज, अस्थिज व्रण व्रणज और रक्तज, तो अवर से याद रखना है, अवर में भागवत की ग्रंथि, तो अवर, अ से अस्थिज, व से व्रणज और र से रक्त, तो अवर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये 3 पेज हो गया। 4 पेज की अगर बात करें तो वृद्धि के भेद जो हैं वो चरक ने 3 कहे हैं, भग्न, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। सुश्रुत ने 7 कहे हैं जिसमें वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेद, मूत्र और आंत विधि, ये 7 वृद्धि के भेद कहे हैं। शलीपद चरक ने 1 कहा हुआ है ना, और सुश्रुत ने 3 कहे हुए हैं, भेल ने 7 कहे हैं, हारित ने 4 कहे हैं। भगंदर की बात करूं तो चरक ने इसका भेद जो है वो वर्णित नहीं है ना, और सुश्रुत ने या फिर मतलब सुश्रुत ने जो है वो 5 भेद कहे हुए हैं, ठीक है, और भागवत ने 8 भेद जो हैं वो कहे हुए हैं। चरक ने 2 भेद कहे हैं अर्श के, सहज व उत्तर कालज, और यहाँ पे आर्द्र व शुष्क। तो आर्द्र में पित्त और रक्त की इन्वॉल्वमेंट रहती है, आर्द्र मतलब गीला, तो इसमें पित्त और रक्त की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। शुष्क है तो शुष्क होगा, तो ऑब्वियसली बात होगा ही होगा, और कफ तो वात और कफ की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में सुश्रुत और माधव ने 6 ही कहे हैं, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, रक्तज और सहज। अर्श के दुष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चरक ने 3 कहे हैं, तो ममता से याद रखना है, ममता, म से मेद, म से मांस और त से त्वक, जबकि सुश्रुत ने त्वक और मांस कहा हुआ है, तो मर से याद रखना है, मत से याद रखना है, ठीक है। जबकि लिंगार्श में अगर हम देखें तो वहाँ पे त्वक, मांस और रक्त ये कहा हुआ है, तो मरता, मत और मरता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पांडु की अगर मैं बात करूं तो पांडु के 5 भेद हैं, है ना, वातज, पित्तज, श्लेष्म, सनिपातज और मृदु भक्षणजन्य, है ना, मृदा भक्षणजन्य, मिट्टी खाने वाला जो होता है। सुश्रुत ने 4 कहे हैं, पान की, लाघरक, अलसांख्य, पांडु के पर्याय बताए हैं, भेद नहीं बताए हैं। माधव ने चरकोक्त 5 ही कहे हैं, हारित ने 8 कहे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्म, सनिपातज, मृदा भक्षणजन्य और कामला और हलीमक, ठीक है जी। तो 2 कामला में, कामला, कुंभ कामला और हलीमक, ये 3 हो गए, ठीक है, तो ये कहे हुए हैं। इसको ठीक करना, ये पांडु के दुष्य है, तो पांडु के दुष्य में अर्श में थे ममता, यहाँ पे है मरता, ठीक है, वहाँ पे सुश्रुत में था ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मरता, तो ये पांडु में, तो म से मांस, र से रक्त और त से त्वक। सुश्रुत ने केवल रक्त कहा हुआ है, और अगर कामला के दुष्य की बात करें तो चरक ने मर यानी कि मांस और रक्त कहा हुआ है, और सुश्रुत ने रक्त कहा हुआ, तो कामला जिसको होगा वो मर जाएगा, ऐसा याद रखना है, और सुश्रुत ने रक्त कहा हुआ है। हिक्का की अगर मैं बात करूं तो अन्नजा, व्यपेता, शुद्र हिक्का, महाहिक्का और गंभीर हिक्का, ये 5 भेद हैं। सुश्रुत ने भी 5 ही कहे हुए हैं चरक की तरह, लेकिन सुश्रुत ने व्यपेता के स्थान पर यमला हिक्का कहा हुआ है, ठीक है। अतिसार के भेद की बात करूं तो चरक ने 6 भेद कहे हैं, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, भयज और शोकज, तो शोभा, श से शोकज और भ से भयज, बाकी ये 4 तो याद रहते हैं चरक का, है ना। सुश्रुत का आंसू मतलब अ से आमज, है ना, और भयज के स्थान पर आमज कहा हुआ है, तो अ से आशु मतलब आमज, है ना, और श से सुश्रुत, सुश्रुत ने भयज के स्थान पर आमज कहा हुआ है। भागवत ने चरक को ही फॉलो करा है और सुश्रुत ने माधव को ही फॉलो करा हुआ है, ठीक है, सुश्रुत ने माधव को, चरक ने भागवत को। विसर्प के भेद 7 हैं, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, आग्ने, ग्रंथि और कदर्म, है ना, तो आग्ने में वात पित्त, ग्रंथि में पित्त वात कफ और कदर्म में पित्त कफ। सुश्रुत ने 5 कहे हैं। तृष्णा के भेद की बात करूं तो चरक ने 5 कहे हैं, वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व शयज। सुश्रुत ने 7 कहे हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, शतज, शयज और भक्त निमित्त। विष के भेद मनुष्य में चरक ने 8 कहे हैं, और रस रत्न समुच्चय ने भी 8 कहे हैं। सुश्रुत और भागवत ने 7 कहे हैं। जानवरों में, क्योंकि जानवरों के 4 पैर होते हैं, है ना, तो ये 4 आएगा, तो ऑब्वियसली अगर 4 है तो पक्षियों में 3 रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो होपफुली ये आपको 2 पेज है अच्छे से हमने कर लिया है। अब जो है वो हम इसके MCQs की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पेज है दैट वन इज़ पारेख का है हमारे पास ये, ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पारेख का है, ठीक है, 2nd और 3rd के MCQs, ठीक है।
तो शुरू करते हैं। तो चर का अनुसार नपुंसक के कितने भेद हैं? तो अभी हमने बात करी 4 कहे हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी। हम पोर्टल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। पोर्टल पे एज सच जैसा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सुश्रुतानुसार क्लैब्य के कितने भेद हैं? तो सुश्रुत ने तो ऑब्वियसली 6 कहे हैं, है ना, अभी हमने देखा, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है चरका अनुसार शरीर वृद्धिकर भावों की संख्या कितनी है? तो चर का अनुसार शरीर वृद्धिकर भाव कितने हैं? तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना, यानी कि डी रहेगा, ठीक है। चर का अनुसार आहार परिमाणकर भावों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा था 6 थे, है ना, तो 6 है हमारे पास, ए आएगा, ठीक है जी। फिर चरक ने कोष्टांगों की संख्या कोष्टांगों की संख्या कितनी मानी है? हमने देखा ही था अभी, ठीक है। तो ऑब्वियसली चरक ने जो है वो 15 कही थी, है ना, इसमें फूबा नहीं कहा था, है ना, फूबा नहीं कहा था, यानी कि फुफ्फुस नहीं कहा था, अंडुक नहीं कहा था, बपा नहीं कहा था और अग्नाशय नहीं कहा, तो 15 कही थी, जो यहाँ पे हमारे पास डी आएगा। काश्यप ने कोष्टांगों की कितनी संख्या मानी हुई है? तो अभी हमने देखा काश्यप ने जो है वो कोष्टांगों की संख्या 13 कही थी, है ना, तो सी के साथ चलेंगे। फिर कृमि कोष्ठ का वर्णन किस आचार्य ने किया हुआ है ना, तो काश्यप ने जो है वो कृमि कोष्ठ का वर्णन किया हुआ है, क से कृमि क से काश्यप, तो ये हमारे पास डी आएगा, है ना। सुश्रुता अनुसार आशयों की संख्या कितनी है? तो सुश्रुता अनुसार आशयों की संख्या कितनी है? 7, है ना, तो यहाँ पे ए आएगा। फिर सुश्रुता चर का अनुसार त्वचा के कितने भेद हैं? तो त्वचा के जो है हमारे पास सुश्रुत के अकॉर्डिंगली 6 भेद हैं, है ना, और चरक के अकॉर्डिंगली 6 भेद हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंगली हमारे पास 7 भेद हैं। तो चरक के पूछा है तो सी आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सी आ गया। अष्टांग संग्रह के अनुसार त्वचा के कितने भेद हैं? तो मैंने आपको अभी इसका बताया था तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे एस से संग्रहता और एस से 6 था, है ना, तो 6 हैं, तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। उसके बाद में भेल के अनुसार असाध्य कुष्ठ के कितने भेद हैं? तो 9 साध्य और 9 असाध्य के हैं, तो काश्यप ने भी सेम ही कहा हुआ है, तो 9 यानी कि ए आएगा, है ना। आचार्य चरक ने उन्माद के कितने भेद कहे हुए हैं? तो अभी हमने देखा इसको, तो आचार्य चरक ने उन्माद के कितने 5 भेद कहे हैं, तो यहाँ पे बी आएगा, है ना। विश्व जो उन्माद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो हमने भी देखा सुश्रुत ने जो है वो इसका वर्णन करा हुआ है, तो यहाँ पे बी आएगा। माधव अनुसार शोथ के कितने भेद हैं? तो 9 है, तो यहाँ पे ए आएगा, है ना। आचार्य भागवत ने ग्रंथि के कितने भेद करे हुए हैं? तो अभी हमने इसको करा था अबर से, है ना, तो 6 + 3 यानी कि 9 थे, तो अबर, है ना, अर्थिज वर्णज, है ना, ये हमने और जो है अबर से हमने इसको अभी किया। तो आचार्य भागवत ने ग्रंथि के 9 भेद कहे हैं, तो यहाँ पे सी आएगा। आचार्य सुश्रुत ने वृद्धि के कितने भेद कहे हैं? तो डी यानी कि 7 भेद जो हैं वो कहे हुए हैं, है ना। आचार्य चरक के अनुसार शलीपद के कितने भेद हैं? तो एक ही कहा, तो डी आएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भगंदर के कितने भेद हैं, है ना, तो 5 थे, तो सी आएगा, है ना। आचार्य चरक के अनुसार अर्श के कितने भेद थे? तो 2 थे, है ना, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है जी। उसके बाद में आचार्य चरक के अनुसार अर्श के दुष्य कौन से माने गए हैं, है ना, तो आचार्य चरक के अनुसार अर्श के दुष्य कौन से हैं? तो हमने अभी करा ममता करके, तो म से मेद, म से मास और त से त्वक, तो उपरोक्त सभी, तो डी आएगा, है ना, तो 20 का डी आएगा। फिर मृदा भक्षणजन्य पांडु का वर्णन किस आचार्य ने करा हुआ है? तो चरक ने करा हुआ है ना, तो यहाँ पे ए आएगा, है ना, तो हमारे पास ए आएगा, ठीक है।
ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये। तो इसका आंसर जो है, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न थी, तो चरक ने भी करा हुआ है और माधव ने भी करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर यहाँ पे चरक भी है और माधव भी है, तो ए एंड डी आएंगे। ठीक है। हारित के अनुसार पांडु के कितने भेद हैं? तो हारित के अनुसार पांडु के 8 भेद हैं, है ना, तो ए आएगा। चरक के अनुसार कामला के दुष्य। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको रक्त और मांस, तो चरक के अनुसार रक्त और मांस ये कामला के दुष्य हैं। ठीक है, जबकि पांडु के कितने हैं? पांडु के 3 हैं, रक्त, मांस और त्वचा। ठीक है, तो तीनों जो हैं वो पांडु के होंगे और 2 रक्त और मांस जो है वो कामला के होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कामला में कामला है सॉरी, तो ए और बी आएगा। अगर पांडु होता तो ए, बी और सी, यानी कि उपरोक्त सभी आने थे। ठीक है। सुश्रुत में हिक्का के, सुश्रुत ने हिक्का के कितने भेद माने हुए हैं? तो 5 ही भेद माने हैं हिक्का के, सुश्रुत ने भी और चरक ने भी। ठीक है, तो 5 यानी कि ए आएगा। भागवत ने अतिसार के कितने भेद माने हैं? तो भागवत ने 6 भेद कहे हैं अतिसार के, तो ए आएगा, है ना। तो ये रहा हमारे पास अतिसार का, है ना। तो भागवत ने 6 भेद माने हैं चरक वाले। ठीक है जी। उसके बाद में फिर सुश्रुत ने चरकोक्त भय के स्थान पर कौन सा कहा हुआ है? तो आशु, आशु बताया था ना आपको, आशु। ठीक है, तो अ से आशच, आमच और स से सुश्रुत, तो अ यही है, तो ऑब्वियसली बी आएगा। ठीक है। और चरकानुसार विसर्प के कितने भेद हैं? तो 27 में विसर्प के हमारे पास 7 भेद हैं, है ना, तो ए आएगा। ठीक है। भक्त निमित्त विसर्प का वर्णन किस आचार्य ने करा हुआ है? तो ऑब्वियसली ये हमने यहाँ पे देखा, तो ये है बी, है ना, तो सॉरी भक्त निमित्त है ना। तो इसका जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने करा हुआ है, तो ये हमारे पास बी रहेगा। सुश्रुत ने मनुष्य में विश्व के कितने वेद कहे हैं? तो 7 कहे हैं। पक्षियों में, अब पशु में 4 पैर होते हैं, तो उनमें 4 था, और पक्षियों में 3 था, तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास MCQs आ जाते हैं गोविंद पारिक सर की जो बुक है उसके 3rd और 4th पेज के, है ना। तो हमने एक क्लास को करा, इसमें हमने पहले पूरी जो है वो कर लिया 3rd और 4th पेज, फिर हमने MCQs करे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।